हेलो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि एप्पल का जो लॉन्च इवेंट है वो नज़दीक आ रहा है। सितंबर या अक्टूबर के अंदर आपको आईफोन 13 जो कि नई सीरीज़ है एप्पल लाइनअप की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके ऊपर मैं ढेर सारी वीडियोस बना चुका हूँ आईफोन 13 और आईफोन 12 के ऊपर, जिसमें आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा हुआ है एक कॉमन क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना। वो ये कि क्या उनको आईफोन 12 इस टाइम पे ले लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 के अंदर ऐसी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जिसके वजह से उनको आईफोन 13 का वेट करना चाहिए। अब आईफोन 12 और आईफोन 13 दोनों का प्राइस गैप कितना रहने वाला है? ऑलमोस्ट कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस आने वाला है इन दोनों के प्राइसिंग में। लेकिन क्या 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको आईफोन 13 के अंदर देखने को मिल रही है और क्या आपको इसका वेट करना चाहिए? तो यही सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सुमित। वेलकम टू माय चैनल जिस पर हम करते हैं प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट रिव्यू एंड टेक टॉक्स। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। रिसेंटली हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पे 4000 प्लस सब्सक्राइबर का गोल, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अब थोड़ा सा गोल को और ऊपर लेके जाते हैं और कंप्लीट करते हैं 5000 प्लस सब्सक्राइबर का गोल। मुझे उम्मीद है ये भी आप सभी लोग बहुत जल्द कर देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सके इस वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो चलिए अब इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो आप सभी लोग मेरे को आईफोन 12 और आईफोन 13 वाली वीडियोस के नीचे पूछ रहे थे कमेंट करके, या काफी सारे लोग मेरे को डीएम कर रहे थे इंस्टा पे, या इसके अलावा कोई और नया बंदा कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो उसके पास भी ये वाला सवाल जरूर होगा कि आईफोन 12 उनको इस टाइम पे ले लेना चाहिए, चाहे वो 64 GB वाला मॉडल है या फिर 128 GB वाला, या फिर आईफोन 13 का वेट करना चाहिए जो कि 3 से 4 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो पहले उन लोगों से बात करते हैं जो आईफोन 12 मेड इन इंडिया लेने का वेट कर रहे हैं। प्राइस वगैरह मैंने आपको बता रखा है कि 60 से 65,000 के बीच में कार्ड ऑफर्स के साथ आप आईफोन 12 जो मेड इन इंडिया डिवाइस आने वाला है वो ले सकते हैं। तो क्या उन लोगों को आईफोन 13 का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो पहले आपको सीधे सीधे जो प्राइस आईफोन 13 का क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है वो आपको बता देता हूं। 82 से 85 के बीच में ये वाला जो डिवाइस है आईफोन 13 वो लाइक करने वाला है। तो अगर आप इतना बजट को पुश कर सकते हैं तो शायद आपको वेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है कि आप 65 या 70 के ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकते, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आईफोन 13 का वेट मत करिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। उसके बाद कम से कम 6 से 7 महीने के अंदर इसका जो आईफोन 13 जो आने वाला है उसके बाद प्राइस ड्रॉप होंगे। तो कम से कम आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 8 या 9 महीने का आपको एडिशनल आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आपका बजट काफी ज्यादा टाइट है कि भाई 65 या 70 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है आईफोन लेने के लिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आईफोन 12 मेड इन इंडिया का वेट करिए, वो वाला डिवाइस आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट उन लोगों से बात कर लेते हैं जिनका बजट ऑलरेडी 75 से 80,000 रुपीज के बीच में है, लेकिन उनको कंफ्यूज करने के लिए दो सवाल उनके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहले, अगर वो आईफोन 13 वैसे भी लेना चाहते हैं तो इसमें कितना ज्यादा और उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका बजट 75 से 80 के आसपास पहले से ही है तो आपको मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और आईफोन 13 आपको 85 के अंदर, आपको चाहे कार्ड ऑफर्स के बिना या फिर कार्ड ऑफर्स के साथ, कैसे ना कैसे करके 85 के अंदर आपको ये डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट कंफ्यूजन ये है कि क्या आईफोन 12 से क्या अपग्रेड उनको देखने को मिलेगी आईफोन 13 के अंदर, जिसके वजह से उनको आईफोन 13 का वेट करना चाहिए। तो आईफोन 13 की जो एक्सपेक्टेड स्पेक्स हैं, जो लीक्स, रूमर्स, जितनी भी चीजें अभी तक मार्केट के अंदर आई है, उनके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस या 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। उन वीडियोस में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट थिंग, जो आईफोन 13 के अंदर जो नॉच है वो छोटी हो जाएगी। कैमरा के अंदर अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है उसका जो अपर्चर है वो पहले से बड़ा कर दिया गया है। डायगोनल शेप में आपको कैमरास देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी लीक इस टाइम पे चल रही थी कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलेगी आईफोन 13 के अंदर। तो इसमें ही मैंने आप सभी लोगों को क्लैरिफाई कर दिया है कि जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली जो डिस्प्ले है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है आईफोन जो 13 प्रो और प्रो मैक्स वाले जो मॉडल है उनके अंदर लिमिटेड रहेगा ये वाला फीचर। तो इतना अपग्रेड फिलहाल तो हमें आईफोन 13 के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप सभी लोगों को आईफोन 13 का वेट करना चाहिए या फिर नहीं? तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जी हाँ, आप कम से कम 1.5 से 2 महीने का वेट और करिए, क्योंकि अभी जस्ट जो लीक्स और रूमर्स है वो जस्ट अभी आना शुरू हुई है और उसको मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ आप सभी के लिए। जितना जल्दी हो सकता है मैं वीडियोस बना के आपके लिए शेयर कर देता हूँ। प्लस एक अपडेट और मेरे पास आई है आईफोन 13 से रिलेटेड। अब ये चीज मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में शेयर करा था कि 120 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है वो सिर्फ लिमिटेड रहेगी जो प्रो और प्रो मैक्स वाले जो मॉडल हैं। लेकिन आईफोन 13 जो मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल, उसके अंदर हो सकता है हमें 90 हर्ट्ज की जो रिफ्रेश रेट है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब इसको आप पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले सकते हैं, और अगर आप मेरी सुनिए तो कम से कम 40 से 50% तक ये जो चीज है वो कंफर्म है। अब क्या ये मेजर अपग्रेड है? अब एंड्रॉइड के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल आईफोन चाहे 12 प्रो मैक्स हो, इनके
अंदर आपको कोई भी जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वही स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 13 स्टैंडर्ड के अंदर आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छा अपग्रेड रहेगा। तो मिनिमम आपको 1.5 से 2 महीने का वेट और करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज हैं आईफोन 12 और आईफोन 13 को लेके, क्योंकि इन 1.5 से 2 महीने के अंदर जितनी लीक्स और रूमर्स आईफोन 13 के बारे में है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तब आप अच्छे से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। और वैसे भी इस टाइम पे अगर आप आईफोन 12 लेने का सोच रहे हैं तो आपको पता होगा काफी सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो लॉकडाउन चल रहा है, जो डिलीवरीज है वो भी ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। तो वैसे भी 1.5 से 2 महीने के बाद ही जो लॉकडाउन वगैरह है वो खत्म होना शुरू होगा। तो इतने टाइम में आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईफोन 12 लेना है या फिर आईफोन 13। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आईफोन 13 अपडेट से रिलेटेड और भी आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसको काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारा जो गोल है ओनली 5000 सब्सक्राइबर का है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे कंप्लीट करने में मेरी जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। मैं जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कोई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।